दोस्तों स्वागत है आपका डी अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन क्या होता है, ये कैसे दिखती है, इसकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्या फॉर्मेट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन क्या होता है। दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका कोई अपना बिजनेस है और आपको अपने बिजनेस के लिए या जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वहाँ पे लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जब भी आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए या आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो बैंक आपसे बोलेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मैं लेके आओ। उसके बाद मैं देखूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। दोस्तों हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले हमें ये दिखाना होता है कि जो हमारे सबसे पहले हमें एक स्नैपशॉट दिखा देंगे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ठीक है, कि आपकी क्या कैपेसिटी होगी, कितनी एनुअल सेल होगी, क्या उससे रेवेन्यू आएगा, ये सब कितनी वर्किंग कैपिटल की उसमें रिक्वायरमेंट होगी और जो आपके फंड्स होंगे वो कहाँ कहाँ से आप अरेंज करोगे। क्योंकि जो भी आप बैंक के पास जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो प्रोजेक्ट में 100 रुपये लगाने हैं, 100 रुपये लगाने हैं तो 100 के 100 बैंक आपको फाइनेंस करेगा। तो वहाँ पे कुछ बैंक जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, जो भी आपकी नेट नेट वेल्थ होगी, आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप नया स्टार्टअप लगाना चाह रहे हो, तो वहाँ भी बैंक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं कि वो कुछ रेशो में आपको फंडिंग करेगा, कुछ परसेंटेज आपको खुद से लगानी पड़ेगी। सपोज करो अगर आपका 100 रुपये का प्रोजेक्ट है तो बैंक बोलता है कि नहीं, मैं 66% आप लगाओ और 33%, नहीं सॉरी, 66% का मैं लोन करता हूँ, 33% आप खुद से आपको लगाना पड़ेगा, 40% खुद से लगाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी होती हैं। तो उसके बाद हमें क्या मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा वो हमारा कहाँ कहाँ पे सेल होगा, उसका क्या, वो सिर्फ डोमेस्टिक सेल होगा या एक्सपोर्ट में करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर करनी होती हैं। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसका कोई मतलब स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। जैसे अगर हम सीएमए डाटा की बात करें या बैलेंस शीट की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने या कुछ बैंक्स ने, आरबीआई ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वहाँ पे बना रखा है, ठीक है। आपको उसी फॉर्मेट में वो सीएमए डाटा बनाना होता है या बैलेंस शीट बनानी होती है। बट जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। इसको आप अपने खुद, अपने अकॉर्डिंग, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों अब एक एक करके इसके सारे जो भी इसके पार्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो होता है एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। क्योंकि जब भी बैंकर के पास आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले तो आपकी समरी देखेगा, ठीक है। अगर आपकी समरी में उसको इंटरेस्ट होगा तभी वो आगे जाके बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आपकी प्रोजेक्ट समरी में क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो आपकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस क्या है, जो आपकी जो आपका बिजनेस है या फिर जो जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आपकी कंपनी है या फर्म है या प्रोपराइटर आपका बिजनेस है, और फिर आप क्या एक्टिविटी करने वाले हो, क्या उसमें प्रोड्यूस करने वाले हो, ये सब आपको उसमें दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाना होगा कि आपकी क्या प्रोडक्शन रहेगी और कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, उसमें क्या टर्नओवर रहेगी, ये सारा कुछ आपको जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसमें दिखाना होगा। और टोटल आपके प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट रहेगी और जो कॉस्ट है उसको आप कहाँ कहाँ से, जो मीन्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब कहाँ कहाँ से उस फंड्स को अरेंज करोगे, मैं कितना बैंक से फंडिंग कराओगे, कितना खुद से उसमें पैसा लगाओगे। तो सारा हमें अपनी जो भी हमारी एक समरी होती है प्रोजेक्ट की उसमें सारा ये दिखाना होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव समरी के बाद हमारा अगला जो आता है उसमें हमें दिखाना होता है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो हमने उसका एनालिसिस तो किया ही होगा कि हमारा जो, मतलब सपोज करो हम पेपर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ पेपर इंडस्ट्री के ऊपर, तो कि हमारा जो पेपर की क्या ग्रोथ है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जो इंडिया में आप उसे प्रोड्यूस ही ना कर सकते हो, ठीक है, वो इनलीगल बिजनेस हो, उस
उसका तो बैंक फंडिंग करेगा ही नहीं, वो तो पहले ही आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए हम जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसका क्या स्कोप है, मतलब कहाँ उसकी ग्रोथ है, क्या उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ने वाली है, इस तरह से मतलब हमें उसका पूरा एक स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट वहाँ पे डिटेल में देना होगा, ठीक है। और उसके क्या, इस प्रोडक्ट का क्या डोमेस्टिक मतलब क्या पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट में कितना क्या इसका स्कोप है, तो सारा डिटेल हमें उस स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में हमारा डालना होता है। और उसमें मतलब हमें सारे पॉजिटिव पॉइंट ही दिखाने होते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल बैटरी का लगाते हो, मतलब जो बैटरीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करते हैं, तो उसका जैसे अभी क्या होता है ना, उसका आने हमें लग रहा है कि फ्यूचर उसका बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए उसका हम पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे दिखाने वाले हैं। और इस तरह से मतलब आपका जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें आपको अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस भी प्रोजेक्ट के आप मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले हो, उसमें उसको डिटेल आपको एनालिसिस उसमें देना होगा, ठीक है। उससे अगला स्टेप आता है हमारे डिटेल ऑफ प्रमोटर, ठीक है। अब बैंक भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता है कि जो प्रमोटर्स हैं आपके, वो कितने एजुकेटेड हैं, उसको जिस भी इंडस्ट्री में आप प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो उस इंडस्ट्री में उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी डिटेल आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करनी कंपलसरी होती है। अगला स्टेप हमारा आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अगला जो पार्ट होता है, उसमें हमें डिटेल देनी होती है कि हमें कितने लैंड की रिक्वायरमेंट हो गई, जो हमारी मशीनरी हो गई, उस जो भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें क्या क्या मशीनरी यूज़ हो गई, क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो हम कहाँ कहाँ से पूरी करेंगे, ये सारी डिटेल हमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर डालनी होती है, ठीक है। उसके अंदर फिर अगला आता है हमारा मार्केट सिनेरियो। जो भी आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका क्या सिनेरियो है डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में, और अभी उसका सारा एनालिसिस आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो कितना रहने वाला है, तो इसकी कैलकुलेशन आपको दिखानी होगी कि आपका लैंड के लिए कितना फंड चाहिए, बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए, मशीनरी के लिए क्या लगेगा, और अदर जो खर्चे हैं आपके, जो कंपनी इन्फॉर्मेशन या प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, वो क्या टोटल आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको बैंक को एस्टिमेट लगेगा कि जो प्रोजेक्ट है आपका वो कितने रुपए में लगने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने साथ साथ सारे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने कैसे बनाई है, इसकी भी मैंने वीडियो अभी मैं बनाऊंगा बाद में, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फाइनेंशियल बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद एक कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनते हो सारा हम देखेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें एक्चुअली बेसिक पता लग जाए, ठीक है, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, फिर तभी तो हम उसके आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर मैं पहले आपको बनाना स्टार्ट कर देता तो आपको फिर वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता जैसे आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उससे अगला जो हमारा पार्ट्स होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, होता है मीन्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कि जो भी हमें फंड्स लगेंगे हमारे, ठीक है, हम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सॉरी, जो भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसके अंदर हमें जो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो हम कहाँ कहाँ से उसको अरेंज करेंगे फंड्स को। दोस्तों सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कि जो आप खुद से लगाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि कभी भी बैंक 100% फंडिंग नहीं करता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना फंडिंग करेगा, वो आपकी जो भी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स हैं आपकी कंपनी के, या आपकी जो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना फंड करेगा, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो बैंक मैक्सिमम आपको 80% तक फंडिंग कर सकता है, बट मोस्टली बैंक क्या है, वो 66.66% तक ही फंडिंग करते हैं, ठीक है, या 75 तक भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके जो फाइनेंशियल हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो आपका बिजनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स, ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी होती है और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाना होगा कि आपकी जो क्या कैपेसिटी है, आप कितना यूटिलाइजेशन उसका करोगे, और उस जितना आप यूटिलाइज करोगे उसके ऊपर आपका आउटपुट वॉल्यूम क्या आएगा और कितना आपका सेल होगा, ठीक है। क्या एक्सपेंसेस होंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से कितना आप लोन रिपेमेंट करोगे, कितना आप उसको बिजनेस में आगे यूटिलाइज करोगे, ये सारी चीज़ें आपको
उसमें दिखानी होगी। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो फाइनेंशियल्स हैं कैसे बनते हैं, मेरी आने वाली वीडियो में आप देखोगे सारा, ठीक है, कैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, ये सब हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। उससे अगला हमारा होता है जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में अपना ये दिखाओगे कि आपका जो भी सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, उस जो प्रोजेक्ट आप रन करोगे, ठीक है। बैलेंस शीट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस और अकाउंट आपने बना दिए हैं, बैलेंस शीट आपने बना दी है। अब इसके बाद आप कैश फ्लो आपको बनाना होगा कि जो कि आपके फंड्स हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे और उसको आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज करोगे। ये सारी चीज़ें बैंक आपका देखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इससे बैंक को भी आइडिया लग जाता है कि जो भी आपके फंड्स आएंगे, जो भी रिसिप्ट होंगे, क्या उससे आप जो भी बैंक लोन का इंटरेस्ट होगा या फिर उसका रीपेमेंट होगी प्रिंसिपल की, क्या आप उससे उतने प्रॉफिट कमा पा रहे हो कि उससे उसकी रीपेमेंट हो जाए, क्यों, ठीक है। अब उससे अगला हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रेशो एनालिसिस का, ठीक है। इसमें हमें काफ़ी सारे जो भी हमारी इंपॉर्टेंट रेशोज होते हैं वो हमें यहाँ पे दिखानी होती हैं। तो एक क्या इनका स्टैंडर्ड होता है वो डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमारी करंट रेशो है, करंट रेशो बैंक के लिए 1.33 टाइम्स गुड मानी जाती है, ठीक है। मान लो आपके करंट एसेट आपकी करंट लायबिलिटी से 1.33 टाइम्स होनी चाहिए। ऐसे ही जो आपकी कैश रेशो है 1:1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो भी आपकी रेशोज हैं उसका आपको इसमें एनालिसिस दिखाना होगा कि आपके डेट टू इक्विटी रेशो क्या होगी, DSCR क्या होगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होगी, ये सारी रेशोज का आपको यहाँ पे एनालिसिस करना होगा, ठीक है, ताकि बैंक को आइडिया लग सके कि क्या कंपनी वाकई में जो लोन हम इसको दे रहे हैं उसका रिपेमेंट कर सकती है फ्यूचर में या नहीं, ठीक है। और फिर अगला हमारा जो पार्ट आता है ब्रेक इवन का, तो इसमें हमें ये भी दिखाना होता है कि और बैंक भी इसको जानना चाहता है कि जो आपका ब्रेक इवन रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। आपने सपोज करा है कि आपने सेल कर रहे हो 100 करोड़ की, ठीक है, और वहाँ पे भी आपका ब्रेक इवन कवर नहीं हो रहा है और वहाँ पे भी आप लॉस कमा रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल बैंक यही जानना चाहता है कि आपकी मिनिमम सेल कितनी होनी चाहिए जहाँ पे आप नो प्रॉफिट और नो लॉस में आ जाए, ठीक है। और उससे लास्ट में हमारा होता है कैलकुलेशन। इसमें हमें यही दिखाना होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी, क्या वीकनेस रहेगी, क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये सारी हमें मतलब एक तरह से उसमें शॉर्ट एनालिसिस एक तरह से दिखाना होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक मतलब बैंक को एक ये सोच लो कि इस लास्ट में हमें पूरी रिपोर्ट का जो मतलब निचोड़ है एक तरह से बोल सकते हैं आप कि यहाँ पे हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखा कि हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स बनते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे दिखती है, वो सारा हम अपना आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।